अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू महीन जियो अकेडमी। आज मैं आपको वो 5 गलतियाँ दिखाऊंगी जो हर जीआईएस और रिमोट सेंसिंग स्टूडेंट इंक्लूडिंग मैं खुद गूगल अर्थ इंजन से डाटा एक्सपोर्ट करते वक्त करती हूँ। सिंग डाटा को इग्नोर करना। देखें, ये मेरा लाहौर CH4 CSV है। मैंने इसको लोड किया। अब हम df.head यूज़ करके जितनी भी रोज़ आप आगे लिखें उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी रोज़ हमारे पास क्या क्या दे रही हैं, क्या क्या शो करवा रही हैं। अब देखें, जनवरी से अक्टूबर 2018 तक मीन वैल्यू कॉलम बिल्कुल खाली है। ये क्यों है? गूगल अर्थ इंजन जब सैटेलाइट इमेजेस से एवरेज निकालता है, अगर उस महीने बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे या कोई वैलिड ऑब्जर्वेशन नहीं मिली तो ये कॉलम ब्लैंक छोड़ देता है बिना कोई वार्निंग दिए। अब अगर मैं डायरेक्टली प्लॉट बना लूँ बिना चेक किए, df.plot x=month ये सारा कुछ लिख के, ये या तो एरर देगा या फिर ग्राफ में एक अजीब दिखाएगा जो गलत इंप्रेशन देगा। सही तरीका ये नहीं है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट df.isna.sum। ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली कितनी रोज़ में मिसिंग डाटा है। फिर हम डिसाइड करते हैं ड्रॉप करें या इसको इंटरपोलेट करें, या कहाँ पे डाटा मिसिंग है हम इसको बताएं। मिस्टेक नंबर 2, पिक्सल काउंट सैम्पल साइज़ इग्नोर करना। दूसरी गलती, और ये बहुत लोग मिस करते हैं, पिक्सल काउंट को इग्नोर करना। इस CSV में एक कॉलम है इमेजेस जो बताता है कि उस महीने के एवरेज को कितने सैटेलाइट पिक्सल से कैलकुलेट किया गया है। अब अगर मैं ये पाइथन का कोड लगाती हूँ, देखो अगस्त 2022 का एवरेज सिर्फ 34 पिक्सल से बना है। कंपेयर करो दिसंबर 2024 से जो 440 पिक्सल से बना है। सोचो, अगर तुम्हारा एवरेज सिर्फ 34 ऑब्जर्वेशन से बना है, क्या वो उतना ही रिलायबल है जितना 440 ऑब्जर्वेशन वाला? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ तुम्हारी थीसिस डिफेंस में ज़रूर पूछी जाएगी। तीसरी गलती, डेट कॉलम को सही तरीके से हैंडल ना करना। हमारा CSV उस जो है उसमें डेट एक कॉलम में नहीं है, ईयर और मंथ अलग अलग कॉलम्स में है। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं और ट्राई करते हैं स्ट्रिंग से सीधा डेट बनाने की, जो एरर देता है। सही तरीका इसमें ये है कि आप ये कोड यूज़ करें। ये पाइथन को बताता है कि ये 3 नंबर्स मिलकर एक प्रॉपर कैलेंडर डेट बनाते हैं जिसमें हम टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, सब कुछ एक स्केल पे कंपेयर ना करना। छोटी गलती, जब तुम मल्टीपल ईयर्स या मल्टीपल ग्रुप्स कंपेयर कर रहे हो और हर एक की अपनी अलग y-axis स्केल हो जाए। देखो ये 2 ग्राफ। अब जैसे मैंने पहला कोड लिखा है और उससे मैंने ग्राफ्स बनाए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि पहले वाला जो है वो हर साल का अपना स्केल है, इसलिए यूजुअली लगता है जैसे सारे साल में है। लेकिन जब मैं ये दूसरा कोड लगाती हूँ जिसमें शेरी ट्रू, ये हमारा कोड है, अगर मैं ये लगाती हूँ, अब देखो असली फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। ये छोटी सी जो सेटिंग है बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती है। एंड अब हम चलते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे, रॉ मैप प्लॉटलिब आउटपुट को फाइनल समझना। आखिरी और सबसे कॉमन गलती, डिफ़ॉल्ट मैट प्लॉटलिब ग्राफ को ही फाइनल समझ लेना। अब अगर सिंपल हम लोग प्लॉटिंग कर देते हैं तो ये अगली सा ग्राफ दिखता है। टेक्निकली ये सही नहीं है, लेकिन कोई भी जर्नल या थीसिस कमेटी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? कोई लेबल नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, लो रेजोल्यूशन है, डिफ़ॉल्ट अगली ब्लू कलर। कंपेयर करो इससे। ये सारा कोड मैंने जितनी भी अभी 5 मिस्टेक्स आपको बताएंगे ये उससे जनरेट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट वाली मिस्टेक को फिगर आउट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो इससे आप फ़र्क खुद देख सकते हैं कि ये अब हमारा ग्राफ है जहाँ पे अब यहाँ पे जो भी 2018 का डाटा था हमारे पास एंड 2022 का, जहाँ पे अगस्त में मिसिंग वैल्यू थी, अब वो उसको भी शो कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी पिक्सल्स जो हैं वो 50 से कम लिए गए हैं, उसको मिला के मीन एवरेज निकली है। तो आप उसको यहाँ पे बता दो, शो करो, क्योंकि एज अ जीआईएस स्टूडेंट, एज अ रिमोट सेंसिंग स्टूडेंट, हमें जो अपने डाटा को दिखाना है किसी को तो उसको सही दिखाना है। हम झूठ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर हम GPT का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमें अच्छे तरीके से करना है और अपनी गलती को या डाटा के मिसिंग होने को हमें दिखाना है, बताना है। तो ये थी 5 गलतियाँ जो गूगल अर्थ इंजन डाटा एक्सपोर्ट के वक्त होती हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। सो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल आए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।